जय श्री राम दोस्तों जब मैं भी ना आपकी तरह ट्रेडिंग फील्ड में नया नया था ना, तब मैंने भी बहुत सारे तरीके अपनाए प्रॉफिटेबल होने के लिए। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा, मैंने चार्ट पैटर्न सीखा, लेकिन दोस्तों इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं करी थी। मैं बस लॉस ही खा रहा था। आज प्रॉफिट हुआ, कल लॉस में, फिर कल प्रॉफिट हुआ, कल लॉस में। लेकिन जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता गया ना, तब मेरे को ये चीज़ पता चली कि ना मैं ट्रेड ही गलत लोगों के साथ में कर रहा हूँ। देखो, मार्केट को मात्र दो लोग चलाते हैं, एक तो चलाते हैं रिटेलर और एक चलाते हैं ऑपरेटर। रिटेलर मार्केट को चलाते नहीं है, रिटेलर्स का मार्केट में योगदान होता है। तो जब मैंने धीरे धीरे ना रिटेलर्स की जगह ऑपरेटर के साथ में ट्रेड लेना शुरू किया ना, तब जाके मैं प्रॉफिट में आया था। अगर मैं भी रिटेलर के साथ में ट्रेड करता ना, तो मैं वहीं का वहीं रह जाता। जैसे आप में से बहुत से भाई लोग अभी लॉस खा रहे हैं ना, मैं भी ऐसे कैसे लॉस खाता। लेकिन धीरे धीरे ना मैंने मेरा एक्सपीरियंस डेवलप किया और मैं ऑपरेटर के साथ में ट्रेड करने लगा। तो जब ऑपरेटर मार्केट को चलाता है, ऑपरेटर ही मार्केट को नीचे से ऊपर लेके जाता है। तो जब वो ऑपरेटर नीचे से मार्केट को ऊपर लेके जाता ना, तब मेरे को प्रॉफिट होता था। और इसी तरीके से ना मैंने धीरे धीरे ऑपरेटर्स की स्ट्रेटेजी सीखता गया, एक्सपीरियंस बढ़ता गया और मैं प्रॉफिट में आता गया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का पूरा टॉपिक है ना लाइव होगा, और इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि ऑपरेटर के साथ में हम कैसे ट्रेड करें। दोस्तों ये मात्र ऑपरेटर के साथ में ट्रेड करने का एक पार्ट है। इसके लिए मैं आपसे एक अलग से सीरीज लेके आऊँगा, अगर आप बोलोगे तो। ठीक है, आपका भी उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आऊँगा। ठीक है, तो उसमें देखो, एक चीज़ से अपन कभी भी ऑपरेटर की चाल नहीं समझ सकते। आज मैं इसमें केवल आपको एक हिस्सा बताऊंगा कि आप इस हिस्से से बिना ऑपरेटर की चाल लेकिन जब मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आऊँगा, तब आप मुझको गारंटी देता हूँ ना कि आप ऑपरेटर की चाल समझ लोगे। लेकिन जो मैं आपको आज ये पार्ट बता रहा हूँ ना, मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ ना कि आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे ना, आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। लेकिन इसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की जरूरत होती है। तो चलिए अब अपनी उसी स्ट्रेटेजी को सीखते हैं। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, बातें ना पूरी लॉजिकल होगी। ठीक है, आपको ना कोई भी इंडिकेटर से नहीं सिखाया जाएगा, बातें पूरी प्राइस एक्शन पर होगी और लॉजिकल बेस पर रहेगी। अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ ना, आपको उसका जवाब देना। देखो, मान लीजिए आपको ना मार्केट में जा रहे हो। ठीक है, आप यहाँ से मार्केट में गए, आपको यहाँ पर 1,000 रुपये का कोई भी सामान खरीदना है। ठीक है, आप हो बाय। ठीक है, और ये दुकानदार सेलर है। ठीक है, तो आपको बाय करने के लिए कोई सेलर भी तो चाहिए। तो सेलर के पास भी ना 1,000 रुपये का सामान चाहिए, तभी वो हमें सेल कर पाएगा। ठीक है, तो 1,000 रुपये का हमें माल खरीदने के लिए 1,000 रुपये का हमें माल भी चाहिए, 1,000 रुपये में कोई सेल करने वाला भी चाहिए। अब देखो, पूरा मार्केट कैश मार्केट है। ठीक है, अब मेरे को आप एक लॉजिकल चीज़ बताओ। ठीक है, कि यहाँ पर बड़े प्लेयर के पास में करोड़ों रुपए का फंड होता है, बड़े प्लेयर के पास में करोड़ों रुपए का फंड होता है। हम वो करोड़ों रुपए से ट्रेड करते हैं। हम कितने से करते हैं? हम मात्र 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, बस हम इतने से ही ट्रेड करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पास तो करोड़ों रुपए का माल है भाई। अब बड़े प्लेयर को मेरे को एक चीज़ बताओ कि यहाँ से मान लो बड़े प्लेयर को यहाँ पर सेल करना, पूरा मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, आपको पता है डाउन ट्रेंड में क्यों चल रहा है? मार्केट डाउन ट्रेंड में इसलिए चल रहा है कि ये मार्केट ने एक हाई बनाया। ठीक है, उसके बाद में ये लो, ये फिर हाई, ये फिर लो, फिर ये हाई, ये फिर लो, ये फिर हाई बनाया, ये फिर लो बनाया। ठीक है, और ये वापस से एक मार्केट ने हाई बनाया। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट पूरे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, ये मार्केट का हम हाई नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि ये इस पिछले हाई के बीच में। ठीक है, तो मार्केट का हाई ये है, तो मार्केट ने ना एक भी पिछला हाई नहीं तोड़ा है। यहाँ पर आप देख सकते हो, मार्केट ने एक भी पिछला हाई नहीं तोड़ा है, इसलिए मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब बड़े प्लेयर को यहाँ से मान लो कि 10 करोड़ रुपए का माल खरीदना, बड़े प्लेयर को 10 करोड़ का माल खरीदना। ठीक है, लेकिन 10 करोड़ रुपए का माल उसे कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए। ठीक है, कि 10 करोड़ रुपए कोई, मान लो बड़े प्लेयर को यहाँ पे 10 करोड़ रुपए का माल बाई करना है। ठीक है, तो उसे यहाँ पर 10 करोड़ का माल बाई करना है, तो 10 करोड़ का माल यहाँ पर कोई सेल करने वाला भी तो होना चाहिए। कि यहाँ पर जब कोई 10 करोड़ का माल, इसी पॉइंट पर जब कोई 10 करोड़ का माल सेल करेगा ना, यहाँ पर जब कोई 10 करोड़ का माल सेल करेगा, तब यहाँ से बड़ा प्लेयर 10 करोड़ का माल बाय कर पाएगा। और ये ही मार्केट की हकीकत है। इसी वजह से मार्केट में लोगों को लॉसेस हो रहे हैं, क्योंकि
एक अगर बायर है ना तो उसी के साथ में ना एक सेलर भी है, ठीक है। अब मार्केट में इतने बड़े ज़्यादा स्कैम हुए हैं, सेबी को भी पता है, लेकिन सेबी ये रूल चेंज नहीं कर सकता। सेबी सबको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता। बहुत से लोग ज्ञान देते हैं कि सेबी को ये कैंप लगाना चाहिए, स्कैमर से ये करना चाहिए, स्कैमर से बचाना चाहिए रिटेलर्स को, लेकिन नहीं कर सकता सेबी भाई। सेबी नहीं कर सकता ये चीज़, क्योंकि रिटेलर्स के बिना मार्केट नहीं चल सकता। जब कोई बाय करेगा ना तभी तो कोई सेल करेगा, नहीं तो ये मार्केट ना इसी तरीके से चलता रहेगा, एक बिल्कुल साइड में इसी जोन, वो सभी प्रॉफिट करते रहेंगे, लॉस कोई करेगा ना। अगर किसी को लॉस हो रहा है ना तो सेबी को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मार्केट की हकीकत है। यहाँ पर 90% लोग लॉस करेंगे और तब जाके ना 10% लोग प्रॉफिट कमा पाएंगे, और वो कौन है? वो बड़े प्लेयर है। तो हम इनके साथ में ही हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। अब आप ये चीज़ देखोगे, अब आज जो मैंने एंट्री बनाई है उसका बेस क्या था, मैंने आपको पहले भी टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था कि यहाँ से मार्केट कोई भी नेगेटिव जाएगा तब अपन यहाँ पे लेंगे, लेकिन मार्केट ने इसको डायरेक्ट तोड़ दिया था। यहाँ से डायरेक्ट क्यों तोड़ा है? क्योंकि ये बड़े प्लेयर को ना इस जोन में अगर बड़े प्लेयर को, जब हर बड़ा प्लेयर, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर इस जगह पर देखोगे, मार्केट को कौन गिरा सकता है? मार्केट को बड़ा प्लेयर गिरा सकता है। बड़े प्लेयर ने यहाँ से गिराया, यहाँ से भी गिराया, यहाँ से भी गिराया, ठीक है, यहाँ से जाके यहाँ से गिराया, यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से गिराया। तो अब मार्केट को उसे यहाँ से गिराना चाहिए था, इस तरीके से यहाँ से भी गिराना चाहिए था, यहाँ से भी गिराना चाहिए, लेकिन वो यहाँ से गिरा क्यों नहीं पाया भाई? वो इतना ऊपर क्यों लेके गया है मार्केट को? ठीक है, वो भाई ऊपर इसलिए लेके गया है क्योंकि उसको यहाँ पर इस जगह पर उसे 10 करोड़ का माल खरीदना था, लेकिन उसे कोई भी यहाँ पर बेचने वाला नहीं था। बड़े प्लेयर को यहाँ पर 10 करोड़ का माल सेल करना था, लेकिन कोई उसे बाय करने वाला नहीं था, तो इसलिए उसने मार्केट को ऊपर लेके गया, सब लोगों को बाय कराया। जब सब लोग बाय कर रहे थे ना तभी उसने यहाँ पर सेल कर दिया। यहाँ पर भी जब सब लोग बाय कर रहे थे ना तभी उसने सेल कर दिया। इसी वजह से मैं इतना मार्केट में चुपचाप बैठा रहता हूँ। मैं बहुत बार तो 2-2 3-3 दिन ट्रेड भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं यहाँ पर जाने का इंतजार, अब मार्केट यहाँ से आके ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे? आपकी आदत मैं बताता हूँ। आप ये मार्केट यहाँ पर आएगा, इस जगह पे आप वापस से बाय कर लोगे। मैं नहीं करूँगा यहाँ पर बाय, मैं इसको जाने दूंगा इसी तरीके से। जब ये यहाँ पर जाएगा कुछ भी बनाएगा मैं यहीं पर लूँगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरी तरफ से यहाँ कुछ भी हो, आग लगे, बारिश हो, कुछ भी हो, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है ये मेरे जोन में आए, यहीं पर मैं लूँगा। यहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी है कि 80% टाइम मैं यहाँ पर सक्सेस हो जाऊँगा, ठीक है। लेकिन भाई जब मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैंने आपको ट्रेंड लाइन वाले वीडियो में क्या समझाया था? आप हल्के में ले रहे हो, उस वीडियो को हल्के में ले रहे हो। देखो, तो मैंने आपको उस सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन वाली वीडियो में पढ़ाया था कि मार्केट भैया अगर डाउन ट्रेंड में है ना तो वो लो तोड़े नहीं तोड़े अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो हाई नहीं तोड़ेगा। उसने डाउन ट्रेंड में ये हाई नहीं तोड़ा, उसने डाउन ट्रेंड में ये हाई नहीं तोड़ा, उसने डाउन ट्रेंड में ये हाई नहीं तोड़ा। लो से अपने को कोई मतलब नहीं है। मार्केट तब तक डाउन ट्रेंड में रहेगा जब तक ये हाई नहीं टूटेगा। मैंने आपको दोबारा से सेल करने के लिए क्यों बोला? क्योंकि भाई ये मेरी स्ट्रेटेजी है, मैं इसी तरीके से ट्रेड लेता हूँ। मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि आपको इस जगह पे कॉल लेना? मैं लाइव में होता तो आपको मैं यहाँ पे फिर भी कॉल दे देता, लेकिन मैं खुद ट्रेड कभी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि भाई मेरे को ना एक ट्रेड लेना है मात्र, जो भी चमकीला ट्रेड। अब मैंने इसको यहाँ पर एग्जिट क्यों किया इसी जगह पे? क्योंकि भाई यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा तो मैं दोबारा से यहाँ पे ले सकता हूँ ना। मैं इतना प्रॉफिट क्यों कम होने दूँ? ठीक है, मैंने आपको मेरा प्रॉफिट पूरा क्यों नहीं बताया? मैंने मात्र क्योंकि मैं यहाँ पर है ना एक आउट ऑफ द मनी का डिलीवरी का पुट साइड का ट्रेड ले रखा हूँ कि मार्केट यहाँ से ना जब यहाँ से जाएगा। आउट ऑफ द मनी क्यों लिया हूँ? क्योंकि मेरे को अगर उसमें 1000-2000 का लॉस हो गया ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आज अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी एक भी रेजिस्टेंस बना ना मैं यहाँ से लूँगा, और यहाँ से लेने की मेरी प्रोबेबिलिटी कि मैं 100% यहाँ पर लूँगा। मैं यहाँ पर 100% लूँगा। अगर मार्केट इस जोन में ओपन हो गया ना तो मैं यहाँ से अगर कुछ भी नेगेटिव चीज़ बनी ना, नेगेटिव चीज़ जो मार्केट को गिराती है, तो मैं इसी जगह पे लूँगा। जैसे यहाँ पर ये शूटिंग स्टार बनी है ना, उसी तरीके से यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव बना मैं यहाँ पे लूँगा। और टारगेट भाई मेरा बड़ा है, मैं पहले बता देता हूँ, मेरा टारगेट ये है। अगर यहाँ पर देखो मार्केट है,
जरूरी नहीं है कि यहाँ पर नेगेटिव चीज़ बन के मार्केट यहाँ पर आए। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर भी चला जाए, लेकिन अगर इसके नीचे ओपन हो रहा है ना तो मैं पूरा डाउन साइड ही रहूँगा, इसके ऊपर ज़रूर मैं अप साइड जाऊँगा, ठीक है। तो जब मार्केट इसको तोड़ देगा ना तो यहाँ से मैंने डिलीवरी क्यों ली है, क्योंकि मैं यहाँ तक आना चाहता हूँ, इस जगह तक आना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये ट्रेड मैंने इस स्विंग पर लिया और मैं यहाँ पर का टारगेट लेके बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अगर यहाँ तक नहीं आया तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, आपको बड़े प्लेयर के साथ में ही चलना है हमेशा से। आपको ये चीज़ देखनी है कि मार्केट ने कोई हाई थोड़ी तोड़ा है, नहीं तोड़ा है ना तो मैं डाउन साइड का ही ट्रेड लूँगा। यहाँ पर ही अगर शूटिंग स्टार बन जाती इसी जगह पर इस तरीके से तो मैं यहीं पर ट्रेड ले लेता, मुझे वहाँ पर जाना ही नहीं पड़ता। लेकिन भाई हुआ ही नहीं, ये चीज़ हुई नहीं तो मैं ट्रेड कैसे लूँ, इसने तो ये डायरेक्ट तोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं लेता, यहाँ पर कुछ भी शूटिंग स्टार बनती, लेकिन शूटिंग स्टार तो यहाँ पर बनी तो सही, लेकिन पिछली एक भी कैंडल ने नीचे क्लोज तो नहीं किया ना भाई। एक कैंडल रेड कैंडल ग्रीन के नीचे क्लोज तो करती कम से कम, तो उससे सेलर तो आ जाते, लेकिन उसने क्लोज नहीं किया तो मार्केट ऊपर चला गया। तो ऊपर जाके वापस से देखो रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाई रेजिस्टेंस के पास में, ठीक है। अपने को डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास में लेना होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के पास में गई और यहाँ पर ये शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और यहाँ से मार्केट देखो फिर वापस से गिरा था। इस तरीके से मैं अब यहाँ पर एंट्री लेने के बहुत सारे मेथड होते हैं, एक ही मेथड नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर अब मैं आपको एक वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा मैं आपको कि आप FII और DII का डाटा कैसे देख सकते हो। आप एक एक कैंडल में FII और DII का डाटा देख सकते हो। अपने पास एक स्ट्रेटेजी भी पड़ी हुई है, देखो धीरे धीरे आएगी सारी स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो आप एक कैंडल में भी उनकी एंट्री को देख सकते हो, ठीक है। और इसके साथ में मैं आपको जो ओवरऑल आज जो FII DII ने यहाँ पर कुछ भी करके गए हैं ना, आप उसका डाटा भी यहाँ पर देख सकते हो। वो चीज़ भी मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कि बड़े प्लेयर कहाँ पे बाय और सेल करते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपको ना हमेशा से यही चीज़ फॉलो करनी चाहिए, आपको कोई भी मतलब नहीं है, आपको ये वाले मूव मिस करने होंगे, ये वाले मूव मिस करने होंगे, तभी आप प्रॉफिट। अब आज तो आप खुश हो गए भैया कि यहाँ से देखो ये इतने ऊपर गया है, ये इतना बड़ा मूव मैंने मिस कर दिया, ये इतना बड़ा मूव मैंने मिस, ये तो आज ऊपर गया है। बहुत बार पिछला डाटा देखोगे ना, ये इतना ऊपर नहीं जाता। ये तो क्या है कि ये पैटर्न ही कुछ ऐसा बन रहा है, ये पैटर्न ना इस तरीके से बन रहा है, ये वाला पैटर्न, तो उस वजह से ये मार्केट इस तरीके से ये कर रहा है, इतने ऊपर जाके इतने नीचे, इस पैटर्न की वजह से आ रहा है ये मार्केट, ठीक है। नहीं तो ये इतने ऊपर जाके इतने नीचे नहीं आता। ये इतना ऊपर गया ना, ये इतने ऊपर तो नहीं जाता, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे ज़रूर पड़ता है, लेकिन पैटर्न ही कुछ ऐसा चल रहा है ना, तो उस वजह से इसे इतना ऊपर जाना पड़ रहा है, ठीक है। इस पैटर्न की वजह से ये ऊपर जा रहा है। ये आप ऐसे मत सोचना कि ये यहाँ पर इस वजह से जा रहा है, उस वजह से जा रहा है, ये इस पैटर्न की वजह से ऊपर जा रहा है, नहीं और कोई भी रीज़न नहीं है। ये इतना ऊपर जा रहा है ना उसका, ये पैटर्न है, ठीक है। ये पैटर्न ही खराब है साला पूरा का पूरा, इस वजह से ये ऊपर जा रहा है। अब यहाँ से ये गिर गया ना, ठीक है, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, यहाँ से ये वापस आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बाई नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे जाने दूंगा इसको, यहाँ पे मैं सेल करूँ। अब मैं ये नहीं गिनूंगा कि इसने 1 2 3 और 4 कि इसने 4 बार टेस्ट कर दिया, अब ये तोड़ेगा, ठीक है। तोड़ेगा तो मैं लॉस ले लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। यहाँ से ये तोड़ेगा तो एक छोटा सा ऐसा होगा भाई, ज़्यादा तो मेरा कुछ लेगा नहीं, ये तो छोटा सा ऐसा होगा, मैं दे दूंगा यहाँ पे कि अगर ये इस तरीके से जाएगा। लेकिन जब ये इस तरीके से जाएगा तो वापस से मैं यहाँ पे एक अपसाइड की एंट्री ले लूँगा और उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। और अगर वापस से ये इसी जगह पर आता तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। तो आपको ये चीज़ ना बारीकी से समझनी होगी कि आप किसके साथ में ट्रेड कर रहे हो, आप ऑपरेटर के साथ में ट्रेड कर रहे हो या रिटेलर के साथ में। अब ये मार्केट ऊपर गया, ठीक है, अब मार्केट को ऊपर बड़ा प्लेयर ऊपर लेके गया, यहाँ से ऊपर लेके गया, वो क्योंकि उसे अब ज़्यादा क्वांटिटी खरीदनी है, ठीक है। उसको अपने 10 करोड़ रुपए लगाने, तो वो 10 करोड़ रुपए कब लगाएगा, जब कोई बाय करने वाला होगा। तो उसे यहाँ पर अगर सेल करना है ना, तो उसको सेल करवाने के लिए उसको 10 करोड़ कोई बाय करने वाला भी होना चाहिए। तो जब यहाँ पर सब लोग बाय कर रहे थे ना कि ग्रीन कैंडल बन रही है, बाय कर लो बाय कर लो बाय कर लो, तो वो यहाँ पर सेल कर दिया, सबको टोपी पहना दिया। टोपी पहना के देखो मार्केट को कितनी कैंडल ऊपर ले, इस जगह से देखो कितनी कैंडल ऊपर लेके गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कैंडल ऊपर गई है और 1 2 3 कैंडल, ठीक है।
12 कैंडल तो मार्केट को ऊपर लेके गई और 3 कैंडल ही मार्केट को नीचे लेके आ गई। ठीक है, ये होता है असली ऑपरेटर का काम। इसमें प्रीमियम रो के बढ़े थे और जब इसमें प्रीमियम आए ना तब एक साथ आ गए हैं। जब इनके साथ में चलोगे ना तब मार्केट में एसएल होने के बहुत ही कम चांस होते हैं। उसी वजह से मेरे एसएल जो होते हैं ना वो ट्रेंड चेंज की वजह से होते हैं। ऐसे एसएल नहीं होते, ऐसे मार्केट चाहे कितने भी मतलब धक्के खाते रहे, मेरे स्टॉप लॉस के पास में एसएल नहीं होगा। कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर इस कैंडल में एंट्री ले ली ना, आप देख लेना भाई, डाटा जाके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की इस स्ट्राइक की प्राइस मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली ना, कि अगर यहाँ पर कोई कैंडल यहाँ तक भी वीक बना देती ना तब भी मेरा एसएल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम बढ़ेगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है इसके। यहाँ पर देखो, जब यहाँ से ये कैंडल मैंने यहीं से ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था, यहाँ से इस जगह से कैंडल जो ऊपर जाने लग गई थी ना तो प्रीमियम ना बढ़ ही नहीं रहे थे। यहाँ से प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा मतलब मार्केट की प्राइस तो ऐसे चल रही थी ना, और प्रीमियम ऐसे आ गए थे पूरे के पूरे, तो प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहे थे। तो मैं यहाँ पर अगर इससे पहली कैंडल में भी एंट्री ले लेता ना तब भी मेरा एसएल नहीं होता। तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि जब भी मार्केट में अपन ट्रेड करें ना, तो अगर मार्केट हायर हाई में चल रहा है ना तो आपको कॉल लेना, लोड लो में चल रहा है आपको पुट लेना। आपको हमेशा बड़े प्लेयर के साथ में ही चलना है। यहाँ पर अपन ने पूरा बड़ा प्लेयर के साथ में चला। अब दोस्तों बारीकी से मैं आपके लिए बड़े प्लेयर की एक सीरीज ले आऊँगा कि आप कैसे पता कर सकते हो कि बड़ा प्लेयर कहाँ पे बाय सेल कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।